गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए थे, तो आज बुक वर्क कर लेते हैं। इसका जो बुक वर्क रह गया था वो देखेंगे। तो देखते हैं, पेज नंबर 13 है आपका एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, उसमें से जो आंसर सही है वो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। यानी एक आपको एक तरीके से डेफिनेशन दे रखी है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोई फसल उगाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसके में फर्स्ट में आएगा आपका क्रॉप, जिसमें आप लिखेंगे क्रॉप। दी पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोइल। कि पहला स्टेप है जो क्रॉप को उगाने से पहले जो किया जाता है, सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसमें आएगा आपका प्रिपरेशन। सी पॉइंट है डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जब आप, मैंने बताया था कि जब बीज सीड्स को चेक करने का तरीका क्या है, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, तो इसमें क्या आएगा, फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। डी है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर। पहले में आएगा आपको वाटर, कि क्या क्या जरूरत है हमको, एक तो वाटर की एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। तो उसमें दो ब्लैंक्स है, पहले में आएगा वाटर, सेकंड में आएगा आपका न्यूट्रिएंट्स। फिर आपका मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी। जैसे पहला है फर्स्ट का खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है आपकी, इसका ई पॉइंट हो जाएगा आपका पैडी एंड मेज। तो फर्स्ट का आप किससे मिलान करेंगे, पैडी एंड मेज से। नाउ सेकंड इज रबी क्रॉप्स, देन व्हाट इज रबी क्रॉप्स, एंड इसका आंसर आएगा आपका डी वीट ग्राम एंड पी, दैट इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप का नीचे क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो वो आपका आंसर यहाँ से आपको मिल गया। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर, व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर, तो इसका आंसर होगा आपका यूरिया एंड सुपर फास्फेट, यानी ये आपके हो गए केमिकल फर्टिलाइजर, यानी थर्ड का हो जाएगा आपका बी। एंड लास्ट फोर्थ ऑर्गेनिक मैन्यूअर, तो इसका आपका इजीली सी हो जाएगा, एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, काउ डंग्स, यूरिन एंड प्लांट वेस्टेज। ये हो गया आपका मैच कॉलम। फर्स्ट का हो गया आपका ई, एंड सेकंड हो गया आपका रबी क्रॉप का होगा बीट, यानी डी पॉइंट, और फोर्थ का हो गया आपका सी, एंड थर्ड का हो गया आपका बी पॉइंट। आगे गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप का आपको एग्जांपल बताने थे, तो पैडी एंड मेज हो गया था, और बी का था आपका रबी क्रॉप का बीट एंड पी, जो आप ऊपर कर चुके हैं। बाकी आपको मैंने भेज ही दिया था, जो आपने कर लिए होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लेते हैं, जो आपको कराने वाला है बोर्ड पर, कि अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी शुगर कैन क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए आपको नीचे स्टेप बताए गए हैं। अब आपको इनको अरेंज करके लिखा है, ये आपको क्या कर सकते हैं, अरेंज करना है कि पहला स्टेप कौन सा आएगा, फिर सेकंड स्टेप कौन सा आएगा, फिर थर्ड स्टेप कौन सा आएगा, इसको आपको अरेंज करके लिखने। इसमें आपको जो नीचे दे रखे हैं वो मिक्सअप दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, कि सबसे पहले सेंडिंग क्रॉप को फैक्ट्री भेज दिया जाए। ये स्टेप तो नहीं होगा। सबसे पहले तो क्या होता है आपका, पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी को तैयार किया जाता है, इसको आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले आपको सोयल को तैयार करना पड़ता है। सेकंड स्टेप आएगा आपका प्लफिंग द फील्ड, जो खेतों की जुताई की जाती है वो लिखना है आपको, प्लफिंग द फील्ड। ये होगा आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आएगा आपका शोइंग, फिर आपको क्या करना है, शोइंग। फोर्थ स्टेप आएगा आपका मैन्युअलिंग, जो भी आप इसके अंदर मिलाना चाहते हैं, खाद मिलाएंगे या केमिकल। फिफ्थ स्टेप आएगा आपका इरिगेशन। इरिगेशन यानी इसमें आपको प्रॉपर पानी देना है। जो जो मेथड है आपके पानी देने के, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, सिक्स स्टेप आएगा हार्वेस्टिंग, यानी फसल होने के बाद उसको किस तरीके से काटा जाता है, वो सब मेथड आपको यूज करने हैं।
एंड लास्ट स्टेप आएगा करने के बाद क्या करेंगे आप, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना था। पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है, फिर प्लॉटिंग द फील्ड, फील्ड का जो जुताई की जाती है वो करना है, फिर सोइंग है, फिर मैन्यूरिंग है, जो भी आप इसके अंदर मिलाना चाहें, जो भी खाद वाद होती है जो मिलाएंगे आप। और इसके बाद फिर क्या आपका इरिगेशन, यानी इसके अंदर प्रॉपर पानी जो जो तरीके हैं पानी के मेथड के सिस्टम है, वो ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, वो आप यूज़ करेंगे। 6th है आपका हार्वेस्टिंग, उसके बाद उनकी कटाई करेंगे जो भी जिस मेथड से करी जाएगी। एंड देन करने के बाद उनको सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, उनको फिर शुगर फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप है, आपको इस तरीके से अरेंज करके लिखने थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका पजल है एक तरीके का, जो आपने किया भी अखबारों में आता है, पेपर में आता है, उस तरीके का पजल है। तो इसमें देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, उसकी हेल्प लेके करना है। तो पहले देखिए डाउन का है फर्स्ट की, 1 नंबर पे डाउन में लिखना है आपको, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, कि जो क्रॉप्स को पानी पहुंचाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं। तो पहला वर्ड है आपका आई। तो आई से क्या आएगा, अभी मैंने बताया था इरिगेशन जो होता है वो आपका होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डाउन का फर्स्ट, इसमें आएगा आपका इरिगेशन, ठीक है। फिर डाउन का सेकंड है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर क्रॉप प्रॉपर कंडीशन, यानी अब उसके बाद जो फसल होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखा जाता है अच्छी कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम। सेकंड पॉइंट है डाउन का, जहाँ पर फर्स्ट वर्ड है आपका एस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टोरेज, तो दूसरा हो जाएगा आपका स्टोरेज। फिर आपका 5th पॉइंट है डाउन का कटन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स किया था आपने, एक लार्ज एरिया में आपको पर्टिकुलर फसल उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम। 5th का डाउन हो जाएगा क्रॉप, इसको लिखेंगे हम क्रॉप। हो गया आपका डाउन का। अब देखते हैं आपका एक्रॉस। एक्रॉस में आपका नंबर है 3। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मेचर क्रॉप, यानी फसलों को काटने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टर। इसमें आ जाएगा आपका हार्वेस्टर। फिर आपका 4 पॉइंट एक्रॉस जाना है आपको। अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो रबी क्रॉप का आपको पल्सेस जो बतानी है उसको आप लिखेंगे, जी वर्ड है तो उसका हो जाएगा ग्राम। फिर आपका 6 पॉइंट, इसमें पूछ रहा है आपसे अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, यानी आपको सेपरेट करना है ग्रेन, जो भी अनवांटेड चीज होती है उसको सेपरेट करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका डब्ल्यू, तो इसको हम बोलेंगे विनोइंग, WINNOWING, ये होगा आपका विनोइंग। ये आपका पजल्स थे, इसको आपको इस तरीके से, ये आपके डाउन में आएंगे और ये आपके एक्रॉस में जाएंगे। जब आप इसको लिखेंगे आपके बॉक्स में तो ये मैच कर जाएगा आपका पूरा तरीके से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद बुक में ही फिल कर सकते हैं। तो ये आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी भेज दिए गए हैं, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए, यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्या क्या काम होता है इनका, किस तरीके से फ्रेंडली होते हैं या कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बट जो मैंने कराया है आपको वो नोट करना है आपकी नोटबुक में, इसको तो आप बुक में ही कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें आप नंबर डाल के स्टेप वाइज लिख सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन सा स्टेप आएगा, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर
कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।